आज हिंदुस्तान के 99% महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को मेरी खुली चुनौती है। अगर उनके अंदर कला है, कोई गुण है और अगर उनका चरित्र सही है तो बिना जिस्म दिखाए वायरल होके दिखाएं। ये जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, खास करके महिलाएं, 99% की बात कर रहा हूँ। 99% बहुत जवाबदेही और बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। ये जिस्म दिखा के वायरल होने के लिए किसी हद तक कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे ऐसे कपड़े पहने जा रहे हैं 2-2 इंच के कि बस पूरा शरीर सब कुछ एकदम, तन समझिए कि अर्धनग्न से भी नग्न है। उसको आधा नंगा नहीं कहेंगे, उसको तो 90% नंगा कहेंगे और 10% ही ढका हुआ है। और इस तरीके से वायरल होने के लिए, सोशल मीडिया कंटेंट बनाने के लिए ये लोग समाज में परोस क्या रही है। ये जितने भी एक्टर हैं, एक्ट्रेस, एक्टर की बात कर रहा हूँ, जिनका कोई कैरेक्टर नहीं है, अपने बेटी के समान उम्र की लड़कियों के साथ ये लोग पोज देते हैं। ये लोग हॉट पोज देते हैं, किसिंग सीन करते हैं, ये लोग चुंबन चाटन सुहाग रात अश्लीलता का दृश्य दिखाते हैं। ये सब और सब उस हिंदुस्तान में हो रहा है जिस हिंदुस्तान का चरित्र दुनिया के लिए एक आदर्श आदर्श के रूप में पढ़ाया जाता था। जिस समाज में रानी लक्ष्मीबाई जैसी आदर्श रणभूमि में भी अपनी एक मर्यादित वस्त्र पहन के लड़ाई लड़ती है, और जिस देश में नौ दुर्गा देवी को आदर्श माना जाता है, उस देश में इस तरीके की अश्लीलता, इस तरीके की अर्धनग्नता, इस तरीके से समाज को बदनाम करने की, इस तरीके से हमारे युवा पीढ़ी को बदनाम करने की जो इन लोगों की सोची समझी रणनीति है, बस वायरल होने के लिए, पैसे कमाने के लिए। अरे भाई, ये देश महाराणा प्रताप का है, घास की रोटी खाई। जितने भी हमारे वीर क्रांतिकारी हुए, उनका इतिहास पढ़िए, सब अच्छे घरों से थे, सब राजपाट छोड़ छाड़ कर और रणभूमि में कूद पड़े थे और हंसते हंसते अपने प्राणों की बलि वेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। जितने भी हमारी वीरांगनाएं थीं, ये मर्यादित वस्त्रों में युद्ध लड़ी और दुश्मनों का सर कलम किया, दुश्मनों का सर काटा, अपना लोहा मनवाया। उस समय भी वस्त्रों का, मर्यादाओं का और अपने संबंधों का पूरा 100% तक ख्याल रखा। इसलिए जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ये महिलाएं हैं, स्त्रियां हमारे देश में, उनको मेरी एक चुनौती है, ये अगर स्वीकार करें, अगर आपको वायरल होना है, अर्धनग्न होकर होना है, तो आप पूरा नंगा होकर वीडियो बनाइए, क्योंकि अर्धनग्न होने से अच्छा है पूरा नंगा हो जाइए। समाज एक ही आशा रहेगा कि पूरा नंगा हो गए। लेकिन इस तरीके से समाज में जो अश्लीलता फैलाई जा रही है, इस तरीके से हमारे युवा पीढ़ियों को जो बर्बाद करने की एक सोची समझी रणनीति है, ये अब हम इस हिंदुस्तान में नहीं होने देंगे। क्योंकि ये हिंदुस्तान राम का है, कृष्ण का है, सती मैया का है, अनुसुईया का है, दुर्गा का है, लक्ष्मी का है, काली का है, सरस्वती का है, और इतने वीर वीरांगनाओं, हमारी माँ बहन बेटियों का है, जिन्होंने अपने हार विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार, स्वभाव, संबंध से एक आदर्श स्थापित किया और जिसको दुनिया में आज इतिहास के रूप में पढ़ाया जाता है। इसलिए जितने भी ये रील बनाने वाली, मुजरा करने वाली, जितने भी ये अश्लीलता फैलाने वाली, जितने भी ये इंस्टाग्राम पर तमाम अपने कंटेंट बना रही हैं, ये स्वतंत्रता नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। आप इस समाज में कुछ भी नहीं परोस सकते हैं, नहीं परोस सकते हैं। इस भारत देश में आपका योगदान कुछ नहीं है। इस देश के लिए, समाज के लिए आपने क्या किया? आपकी चैरिटी क्या है? आपके पैदा होने का उद्देश्य क्या है? आप नंगा होने के लिए पैदा हुए, अर्धनग्नता फैलाने के लिए पैदा हुए, अश्लीलता फैलाने के लिए पैदा हुई हैं, इस देश को बदनाम करने के लिए पैदा हुई हैं, हमारे भारत और भारतीयता को, हमारे सभ्यता संस्कृति को दूषित, अपमानित, कलंकित करने के लिए पैदा हुई हैं। आप सीता को, दुर्गा को, लक्ष्मी को कलंकित करने के लिए पैदा हुई हैं। आप रानी लक्ष्मीबाई को बदनाम करने के लिए पैदा हुई हैं। इसलिए जो भी ये महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं भारत की, जो सोशल मीडिया कंटेंट और इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको मेरी खुली चुनौती है। अगर असल माँ बाप की औलाद हो और अगर आपकी माँ ने दूध पिलाया है, अगर है इतनी दम तुम्हारे रूप में, अगर तुम्हारे गुण में, तुम्हारे चरित्र में, तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारे आचरणों में, तो
सोशल मीडिया पर अच्छे अच्छे कंटेंट बनाओ, जिससे इस समाज को, इस भारत और भारतीयता को दिशा और दशा मिले, हमारी युवा पीढ़ी उससे कुछ सीख ले और हमारा देश फिर से विश्वगुरु भारत बने। इस तरीके से कोई आज़ादी देश में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सख्त आंदोलन चलना चाहिए। जो ये स्त्रियां हैं, जो ऐसी माँ बहन बेटियां हैं, इनको बहुत कठोर शब्द नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ कि ये कलंकिनी है। ये समझिए कि एक तरीके से देश के लिए दीमक का कार्य कर रही है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम।